नमस्कार। आज का दिन बहुत यादगार दिन है पीएसएसए के लिए, जो कि एक आर्म है पीएसएसएम का, जिसको कि एक दशक पहले पत्री जी द्वारा स्थापित किया गया था एजुकेशन को लेकर के, जिसमें कि हम स्कूल और कॉलेजेस में स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाएं। So it's a very proud moment for all of us in this PSSA Academy that we are celebrating 10 years of its existence. मैं इस समय पत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार सर, यू आर हियर विथ अस, इट्स अ प्लेजर, आप हमारे साथ हैं। और मैं आपसे चाहूँगा सर कि आप थोड़ा सा प्रोत्साहित करें लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जिससे कि हम इस स्पिरिचुअल वैल्यू, इस साइंस को और भी बढ़ा सकें तेजी से, यह ज़्यादा से ज़्यादा फैले, जो कि हमारा मकसद है। इसमें हम लोग ने सन 2010-11 में किताबें बनाई थी, जो कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 12वीं तक की किताबें थी, और इसका करिकुलम और टोटल मैटर शिवरामप्पा जी के साथ मिलकर रायपुर में तैयार हुआ था, जिसका कि अवलोकन फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट हुई थी वो पत्री जी ने फाइनल करी थी। मुझे याद है उस समय हम लोग ने ट्रेनिंग सेंटर्स भी यहाँ पे खोले थे, और आज भी ट्रेनिंग सेंटर है। लगभग 200 स्कूलों में यह किताबें आज भी जा रही हैं। 4 भाषाओं में यह किताब लिखी गई है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़, और काफ़ी स्कूलों में यह किताबें आज भी पढ़ाई जा रही हैं। मेरा इसके बाद इसमें हमने कॉलेजेस के लिए भी किताब बनाई, बहुत बारीकी से उसको तय किया था, जिसमें कि आखिरी रूप उसको दिया था पत्री जी ने, जिसमें उन्होंने एक एक मैटर को पढ़ा था कि क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, हर बच्चा जो है क्या जानना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी चीज़ से बता पाए हम लोग कि क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, कैसे करना वो तो हम मेडिटेशन सिखाते ही हैं, बट क्यों वाली जो परिभाषा इसे सिखाया गया वह एक बहुत फ़ायदेमंद रही और है आज भी। सो मैं पत्री जी का एक बार और यहाँ पे आई वेलकम हिम ऑन दिस ओकेजन, एंड आई होप दैट ये जो किताबें हैं और स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन है, यह बहुत अच्छे से फैले, चारों तरफ फैले, और इसका लोगों को बहुत फ़ायदा मिले, जो कि हमारा जिस मकसद से, यह मेरे ख्याल से इस मकसद से ही पत्री जी ने पीएसएसए को फॉर्म किया था। तो मैं कुछ सवाल पत्री जी से पूछना चाहूँगा, जिसका कि पत्री जी अभी उत्तर देंगे। सो शुड आई आस्क सर क्वेश्चंस फ्रॉम पत्री? स्वामी जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो, देश का उन्नति हो, हर एक बच्चा एक संत बने, हर एक इंसान एक भगवान बने, हर एक जगह शांति हो, हर एक बिल्कुल स्वस्थ बने और चिरायु बने। सर क्या बात है। इन सब चीज़ों के लिए एक ही एक चीज़ की आवश्यकता है, वो ध्यान है। क्या बात है सर। भारत देश का एकमात्र संस्कृति है ध्यान, और अगर हम भारत देश के वासी हैं तो हम उस संस्कृति को कैसे नहीं अपना सकते हैं। ध्यान ही एकमात्र संस्कृति है, एकमात्र विद्या है, एकमात्र शास्त्र है, जो हर एक भारतीय को एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन। लवली। फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, लवली। फ्रॉम गुजरात टू आसाम। वेरी गुड सर। सो हम चाहते हैं पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी के द्वारा जो आयोजन किया हुआ ये जो बुक्स हैं हर एक स्कूल में पहुँचे। सर हर एक स्कूल में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, वैसा ही एक स्पिरिचुअल साइंस का क्लास हो,
कक्षा हो। सर मेरा ये निवेदन है आपसे कि इसके बारे में, इसके फायदे के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और बताएं, ताकि लोग आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि भाई इसमें क्या फायदे हैं। इसको अगर हम पहुंचाते हैं सब जगह, और इसमें कैसे किस तरीके से मेहनत करना है लोगों को। ध्यान में कोई मेहनत की बात तो है ही नहीं। हाँ हाँ, ये बिना मेहनत अगर काम कुछ है ये तो ध्यान है। इन किताबों को जो अपने को पहुंचाना है सर, स्कूलों तक पहुंचाना है उसको, उसमें लोग जुड़े, ये मैसेज आपका चाहिए लोगों को, ताकि लोग उससे फिर जुड़ेंगे और ज्यादा मात्रा हर में। स्कूल में जाना, हर कॉलेज में जाना, हर मंदिर में जाना, हर मस्जिद में जाना, हर ऑफिस में जाना, हर घर में जाना। सो इसमें सर पत्री जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि इससे क्या फायदे होंगे बच्चों को, और माँ बाप को क्या फायदे होंगे अगर बच्चा ये सीखता है, और बड़े लोग भी इसको सीख सकते हैं। किताबें इतनी अच्छी बनी है जैसा मैंने पढ़ा है, तो वो कुछ उस पर कुछ थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। अपना हम जो काम करते हैं अपने मन से करते हैं, और मन को शांति नहीं है तो मन कैसा काम करेगा। सही बोल रहे, सही बोल रहे। और दूसरी बात है, तन की स्वस्थता मन की शांति के ऊपर निर्भर है। जहाँ मन की शांति नहीं है वहाँ का तन की स्वस्थता नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। तो हर एक को तन की स्वस्थता चाहिए और हर एक को मन का शांति चाहिए। सही। और मन की शांति किस बाजार में सौदा होगी? ध्यान की बाजार में। तो हर एक को ये ध्यान पहुंचाना है। तो इसमें अगर ये पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से इसको स्पिरिचुअल साइंस बोला जाएगा। जो हम किताबें लेके आए हैं इसको स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से बोला जाएगा, क्योंकि नाम भी हमने स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन रखा है। सो मेरे को और लोगों को ये जानना है आपसे पत्री जी कि ये स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है। व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस? स्पिरिचुअल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्पिरिट। हम जो स्पिरिट है, हम तो तन शरीर नहीं है, स्पिरिट है जो शरीर को प्रकाशित कर रहा है, शरीर को सजीव रख रहा है। वी आर दैट स्पिरिट। हम तो आत्मा है, चैतन्य है। दैट चैतन्य इज कॉल्ड एज स्पिरिट। और जो शास्त्र वो चैतन्य को पढ़ती है तो वो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक शास्त्र। दैट इज द फंडामेंटल साइंस। जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में जाता था, मॉरल साइंस होता था। हाँ, मॉरल था पहले। ये अच्छा करो, बुरा मत करो, ऐसा वगैरह वगैरह। परंतु वो चलती नहीं गाड़ी। सो मॉरल साइंस के बजाय हम स्पिरिचुअल साइंस, जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। आपका हकीकत आपसे ही बनती है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू योर वर्ड्स, थॉट्स एंड डीड्स। सो ऑल दिस थिंग्स इज स्पिरिचुअल साइंस। ये सब नहीं पढ़ाया गया मेरे बचपन में। अरे अच्छा करो, बुरा मत करो। एग्जैक्टली डिफाइन थी चीजें, जो कि बड़े लोगों का सम्मान करो, पाँव पड़ो। वेरी ट्रू। वो काफ़ी नहीं है। और जहाँ तक ठीक है ठीक है, और जहाँ तक ठीक नहीं हो ठीक नहीं है। तो वी हैव टू रिप्लेस मॉरल वैल्यूज विद स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्या बात है पत्री जी, जबरदस्त जबरदस्त आइडियोलॉजी है आपकी। स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी यू आर इटर्नल। इटर्नल, लवली। जन्म ना ही जन्म है, मौत ना ही मौत है। क्या बात है। तो ये ऐसी चीज़ें मॉरल सेंस में नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, मॉरल में नहीं है सर, ये सही बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल बिट आ जाता है। यस, ये रूहानियत की बात है। पत्री जी, आपके मन में यह आइडिया कब आया, कैसे आया कि हमको पीएसएससी का गठन करना है और ऐसा हमको कार्य करना है, उसमें हम इनको चयन करेंगे? ये सिस्टम का शुरुआत हुआ, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का शुरुआत हुआ 30 साल हो गए। और ए को फिर आपने कब, पीएसएस ए के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि आप कब? 10 साल हुए सर। ये तो आपका ही आइडिया था ये कि पीएसएस ए हमको बनाना है, और इसमें तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? शिवराम परिचय के द्वारा आया। अच्छा। जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, he wanted to do something special. अच्छा। तो then I said, okay, do something special, specialize in teaching students. Very good, lovely.
See, everything is a specialist field. So then you associated Shiraupaji with Raipur and me, Yes. and that is how. And you become a champion of this. सर आपका ये मार्गदर्शन था इसमें लगातार, सो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, फॉर विच हम लोग बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं, देते रहेंगे। एंड आपके मार्गदर्शन के बिना यह इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था इसके लिए। एंड आई होप दैट इन द नियर फ्यूचर वी विल रीच टू मच ग्रेटर हाइट। सर आपका अगर अपने पास सच्चाई है तो सच्चाई का विजय हमेशा होता है। वेरी गुड सर, लवली। अपने भारत देश का प्रभुत्व का मोटो है सत्यमेव जयते। अगर सच्चाई है अपने पास तो ये तो विजय होने ही वाला है, हर जगह पहुंचने वाला है। और स्पिरिचुअल वैल्यूज इज द ओनली ट्रूथ। इसमें पत्री जी, जैसे हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी एक एकेडमी बना के रखे हैं, इसमें आपका मार्गदर्शन इसमें भी चाहिए। जैसे आपने कई बार अपन ने प्रयास किया है पहले भी, जहाँ पे आपने मास्टर्स को लगाया काम में कि भाई आप स्कूल में जाके टीचर्स को ट्रेन करो, ताकि ये किताबों को पढ़ाया जा सके। किताब तो पहुँच जाएंगी स्कूल्स में, पढ़ाने वाला कौन है, कैसे पढ़ाएगा, सही पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। इसकी मेथोडोलॉजी के लिए मेरा निवेदन है एक बार कि आप एक ऐसा मैसेज दें सबको, मास्टर्स को, क्योंकि यह एक वीडियो बनने जा रहा है जिसमें कि हर कोई देखेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड देखेगा। तो आपका मैसेज एक ऐसा रहे पत्री जी, जिससे कि लोगों को लगे कि हमको ये काम करना है, हमको जाना है, हम मास्टर हैं, और जाके हमको स्कूलों में बताना है कि इसकी ट्रेनिंग। क्योंकि सबसे पहला सवाल क्या पूछता है पत्री जी प्रिंसिपल, कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। जब हम जाते हैं किताबों को लेकर के, तो एक मैसेज ये चाहिए पत्री जी कि आप मतलब लोगों को ये मोबिलाइज करना है कि भाई आप जा करके ट्रेनिंग दीजिए स्टाफ को। कोई भी टीचर हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, कोई भी स्पिरिचुअल साइंस का भी टीचिंग कर सकता है। हाँ, कर सकता है पत्री जी, वो करना चाहे तो। इसके लिए देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। बुक्स आर रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। एक बार बुक पढ़ेंगे तो हम पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सर मैं ये बोल रहा था कि जो ट्रेनिंग मॉड्यूल बना था जब हम लोग चालू किया था, उस समय हम 6 दिन की इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल रखते थे, और आज भी वही है जिसमें कि श्रीरामपा जी आकर के ट्रेनिंग करते थे। और बहुत सारे ट्रेनर्स हम लोग ने प्रोड्यूस किए हैं जो कि बहुत सारे स्कूलों में जाकर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मेरा ये सवाल था पत्री जी कि जैसे हम कोई स्कूल में जाते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो 5 से 6 दिन लग जाते हैं ट्रेनिंग देने में। तो या तो हम वो स्कूल वाले को बुलाएं ट्रेनिंग देने के लिए, भाई कि आप यहाँ पे आओ, ट्रेनिंग ले करके जाओ, या फिर हम स्कूल पे जाके ट्रेनिंग दें। तो वो व्यवस्था पे आपको कुछ अगर नए विचार आते हैं अभी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पे, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश आपका चाहिए था, सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज। मेरे ख्याल से एक इंसान को स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानकारी करने के लिए 1 हफ्ता लगता है। हाँ, वही 1 हफ्ता में जो 7 दिन बोल रहा था, 7 दिन का ट्रेनिंग काफ़ी है। तो वही मेथोडोलॉजी रखा जाए 7 दिन में। 7 days इज नेदर लेस नॉर मोर। 7 दिन का एक बार पढ़ाई हो तो 70 साल तक बता सकता है। क्या बात है पत्री जी, बहुत जबरदस्त बात कही। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। इट इज द सिंपलेस्ट थिंग। सबसे सरल चीज़ है, पर तो सबसे आवश्यक चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे सिंपल चीज़ है, सरल चीज़ है। इसको पत्री जी, इसको जैसे मेरा एक और मानना था इसमें कि इसको हम अगर मेडिटेशन के साथ जोड़ें, कक्षाओं में इसको हम मेडिटेशन के साथ जोड़ दें। मेडिटेशन तो इंटीग्रल पार्ट है इसका है, तो उसके साथ बड़े फायदे उसके हम मैंने देखे हैं स्कूलों में। मेडिटेशन के बिना तो स्पिरिचुअल साइंस तो है ही नहीं। वेरी ट्रू, उससे हमने बड़े फायदे देखे हैं पत्री जी। स्पिरिचुअल साइंस के 2 पहलू हैं, एक तो ध्यान, दूसरा तो शास्त्र। शास्त्र समझाना है, ध्यान करवाना है। हाँ, वेरी ट्रू।
शास्त्र क्या बोलती है, आपका हकीकत आपसे ही बनती है, हम्म, कोई दूसरा माथा में लिखने वाला नहीं है। हम्म, आप स्वयं आपका रचना करते हैं जिंदगी के, आपके सोच विचारों के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, एनीबडी विल अंडरस्टैंड विद इन 1 वीक। एक्सीलेंट। तो ये एक दिन में समझना मुश्किल है, हाँ, बट 6-7 दिन में हो जाएगा। पर एक हफ्ते में तो अवश्य हो जाएगी। इसमें मेरा एक निवेदन और था पत्री जी कि जैसे जो ओनर्स हैं और स्कूलों के और कॉलेजेस के, खास करके कॉलेज भी इसमें सम्मिलित है, जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिसीजन करता है कि हमको इस बुक को इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, जिनको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है लेकिन वो पेशो पेश में पड़ जाते हैं कि कैसे करें, उनके लिए मैं चाहता हूँ पत्री जी एक अच्छा मैसेज दें जिससे कि एक सोसाइटी का बेनिफिट हो, मासेस का बेनिफिट हो, क्योंकि उनके द्वारा ही होना है, वो अलाउ करेंगे तभी बुक्स अंदर जाएंगी, वो मैं हर चाहता एक हूँ। प्रिंसिपल, हर एक हेड ऑफ द स्कूल वो चाहता है कि अपने बच्चा ठीक हो। जब अब स्कूल का स्थापना किया है, शुरू किया है, किस मकसद से किया है, वो किस उम्मीद रखते हुए किया है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, तभी तो वो स्कूल शुरू किया। ट्रू, वेरी ट्रू। तो every principal wants the best out of his students, wants to give best to the students, and there is nothing better than spiritual values. इसमें एक चीज और याद आ रही है पत्री जी मेरे को कि आपने इसमें इतना ध्यान दिया था, किताबों को जब बन रही थी, मुझे याद है कि इसमें कहीं कोई कल्ट, कोई रिलीजन, कोई इसका कोई इसमें ऐसा डिपिक्शन नहीं है जिससे कि लोगों को लगे कि रिलीजियस ये बुक, स्पिरिचुअल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से न आपने सब चीज़ों को डलवाया था, न इसमें कोई रिलीजन है पत्री जी, ना कोई ये जानकारी प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स और ओनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह इस जानकारी को अपने जहन में बसाएं कि यह बहुत अच्छी चीज़ है जिसको कि पढ़ाया जाना चाहिए और बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जैसा फिजिकल एक्सरसाइज है, हाँ, हर एक बच्चा को चाहिए, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन हर एक को चाहिए। हर एक को चाहिए। और इसमें मैं जैसा पत्री जी ने बताया कि इसको समझते हुए जिनके थ्रू यह पहुंचना है बच्चों तक, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और ओनर्स के थ्रू, तो उनसे यह अपील की है पत्री जी ने अभी कि इसको जो है आगे बढ़ाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। आपके स्टाफ को फ्री में ट्रेनिंग देता है पीएसए देखो से। बाबा, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में ये सब्जेक्ट नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता सर, हम मस्जिद जाते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं मिलती है। नहीं मिलता। हम गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं मिलता है। हालांकि वहाँ मिलना चाहिए, हाँ, वहाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो। तो कहाँ होने वाला है? वेरी ट्रू पत्री जी, बहुत सही, बहुत सही बोला आपने। इसके बाद का एक जो बहुत अहम सवाल पत्री जी आजकल आ रहा है वो ये है कि भाई अभी कोविड है, स्कूल सब बंद है, तो कैसे पढ़ाया जाए, डिजिटलाइजेशन इसका कैसे किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि हाउ टू नाउ प्रोसीड इन द टाइम्स ऑफ कोविड व्हेन द स्कूल इज नॉट देयर। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है ना, ये हाँ। भी ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल भी पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन इसको पढ़ाना बहुत आसान है। मैथमेटिक्स से भी ये सब्जेक्ट आसान, सबसे आसान सब्जेक्ट है ऑनलाइन पढ़ाने में। दिस सब्जेक्ट, वेरी दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट। स्पिरिचुअल साइंस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, द ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट। इट इज टीचर फ्रेंडली एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। आपको ऐसा लगता है पत्री जी इसमें कि हमको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ये जो करिकुलम बना है और हमारा? कुछ भी नहीं हो सकता, इससे सिंप्लीफाई क्या होगा? ओनली एक्सटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। एक्सटेंशन इज इम्पोर्टेंट, वेरी ट्रू। मोर मतलब इसमें नंबर ऑफ स्कूल्स एंड मोर नंबर विजिट्स पर स्कूल। अच्छा, डू यू फील दैट दिस, ये जो किताबें हैं इसको हम अगर सॉफ्ट वर्जन में लाते हैं तो उससे फायदा होगा? बच्चों को सॉफ्ट वर्जन दे दिए, सॉफ्ट कॉपी दे दिए, कि हमको पढ़ाना भी तो एक्सप्लेन करना जरूरी है, मतलब खुद अगर पढ़ के वो समझ जाए बच्चा। जैसे हमने इसको पत्री जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये अमेज़ॉन में अवेलेबल हो गई है अब किताबें, तो यह जानकारी सभी के लिए है कि अमेज़ॉन से
किताबें आप खरीद सकते हैं और अपने लिए मंगा सकते हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन विद कॉपीराइट्स एंड एवरी। Our duty is to make these books available in all region languages. यह एक When बहुत we are making them available in region language, that's enough from our side. They will flow. अब देखो, हर नदी समुद्र के पास जाता है, जाता है। कोई पुश करता है क्या? हाँ, नहीं करता। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल। नदी अपने आप सहज जाती है, तो ज्ञान भी ऐसे अपने आप सहज जाती है। लवली। क्या कंपैरिजन किया पत्री जी आपने ज्ञान को नदी के पानी से। एक अगरबत्ती यहाँ रखा हुआ है तो उसकी खुशबू हर जगह फैलती है। समय लगेगा बाबा, हर चीज का समय लगेगा, किस चीज का समय नहीं लगेगा। तो हम सही दिशा में हैं। 10 साल में काफी काम हुई है, ये तो होता ही रहेगा। और हर जगह अपने फिल्म मास्टर्स हैं, पूरे देश भर हैं। तो मेरा पत्री जी लास्ट में एक आपसे ये रहेगा विनती कि जैसे पाइमा भी अपना बना हुआ है यंग मास्टर्स का, तो एक बार आप उनको और फिर से अपील करें कि इसको थोड़ा सा टेकअप करें प्रायोरिटी में। हम पिरामिड सेवा दल में यही किए हैं। सेवा दल में भी सेवा दल में किया है कि हर एक फिल्म मास्टर एक स्कूल को अडॉप्ट करना। हाँ, ऐसा है, हो रहा है। तो इसमें आपकी अपील बहुत काम करेगी पत्री जी, और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि we will go much ahead in taking these books to various schools and colleges in the country and abroad also। और जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि यह विदेशों में जाने के लिए भी अवेलेबल है। वियतनाम ऑलरेडी जा चुकी है और वियतनामीज लैंग्वेज में यह वियतनाम में हुआ है। हाँ, तो बाकी जगहों के लिए भी यह ओपन फोरम है जहाँ से कि हम इसको भेज सकते हैं। और इसके लिए आप रायपुर दुनिया ऑफिस, बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। सभी लोग तेजी से ध्यान की तरफ आ रहे हैं, आध्यात्मिक शास्त्र की तरफ आ रहे हैं। बहुत तेजी से। अभी ये बहुत सही समय है पत्री जी, जिसमें कि हम इस चीज को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि लोगों का फायदा है, जो कि PSS M और A का मकसद है। तो यह एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हर कोई अपनाए और इस मूवमेंट से जुड़े, इसमें इसको आगे ले जाए। और मैं पत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आए और यह वीडियो बना है लोगों के लिए, यह मैसेज आपने दिया है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। हम लोग ने 10 साल जो पूरे किए हैं उसके लिए मैं आपको एक यह भेंट स्वरूप करना चाहता हूँ सर। यह एक प्रेम है जो हम लोग की तरफ से आपको दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हर एक 10 साल मुझे कैसा होना चाहिए। नहीं सर, ये हर साल होगा, हर 10 साल नहीं, हर साल होगा सर ये। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत।